वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 571 है ये यूपीएससी सिविल सेवा के लिए, और इसमें फोकस करने वाले हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था। क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है मेरे ख्याल से। चलिए तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। आज डेट हो गई है 26 सितंबर 2020। स्वदेश बांधव समिति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा एक संगठन था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना 12 साल में की थी। देखिए हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। क्या स्वदेश बांधव समिति जैसा कोई समिति का नाम सुना? और सुना तो क्या जवाहरलाल नेहरू का उससे जुड़ाव पाया? नहीं, गलत है दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो किसने की थी इसकी स्थापना 12 साल में? अश्वनी कुमार दत्त ने। किसने? अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी 1905 में। क्या हुआ था इस डेट को? बंगाल का विभाजन हुआ था। स्वदेश बांधव समिति क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय समिति थी। यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं था? बताइए। देखिए राजगुरु थे इसमें शामिल, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, लेकिन सुखदेव नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वालों में से एक पुलिस अधिकारी का नाम सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठी चार्ज की थी अंग्रेज़ों ने, और उसकी मौत हो गई थी। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। इससे इसी का बदला लिया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दूसरे ही महीने में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर असेंबली पर बम फेंका। क्रांतिकारियों के इस कदम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? क्यों फेंका उन्होंने? वो खाली जगह में फेंका था, इसमें कोई भी आहत नहीं हुआ था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अंग्रेज, किसी को क्षति नहीं हुई थी। फेंका क्यों था? लेकिन पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे वो, और क्या कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का भी विरोध कर रहे थे वो। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ए और बी। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से 2 विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास कराने की तैयारी में थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस समय लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही थी कि उसका उद्देश्य अब जन क्रांति है। इस तरह संगठन ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के प्रति विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली पर बम फेंकने का कार्य सौंपा। अब फांसी मिली थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ये इस असेंबली पर बम फेंकने के लिए नहीं, सैंडर्स की जो हत्या की थी उन्होंने, उसके लिए मिली थी वो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। चितरंजन दास जो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, के निधन के उपरांत बंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व युगांतर और अनुशीलन नामक 2 गुटों या खेमों में बट गया। निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन गुट के नेता थे? बताइए। अच्छा, अनुशीलन गुट के नेता यहाँ पूछ लिया, लेकिन अगर युगांतर गुट का नेता पूछा जाए फिर कौन थे? तो युगांतर गुट के थे सुभाष चंद्र बोस, और अनुशीलन के थे JM सेन गुप्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। तो CR दत्त की मृत्यु के उपरांत बंगाल के कांग्रेसी 2 खेमों या गुटों में बट गए, युगांतर और अनुशीलन। इनमें युगांतर गुट के समर्थक सुभाष चंद्र बोस के साथ आए, तो नेता कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस। जबकि अनुशीलन गुट के नेता कौन थे? JM सेन गुप्ता। अनुशीलन गुट के नेता JM सेन गुप्ता और युगांतर के सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित चटगांव क्रांतिकारी गुट के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और विद्यार्थी इसका आंसर
भगत सिंह लगाकर गलत कर देते हैं, जबकि सूर्यसेन इसका आंसर है। देखिए 1929 में सूर्यसेन चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और उनके 5 अन्य सहयोगी इसके सदस्य थे। बंगाल में कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने के बाद बंगाल में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। कई नए गुट बने, जिनमें एक महत्वपूर्ण चटगांव क्रांतिकारी गुट था, जिसके नेता थे सूर्यसेन। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वे चटगांव के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। सूर्यसेन को लोग प्यार से मास्टरदा के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 1925 में इसके घोषणा पत्र में कहा गया था कि इसका उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है। देखिए, इसके क्रांतिकारियों ने रेल, परिवहन के अन्य साधनों तथा इस्पात और जहाज निर्माण जैसे बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव रखा था। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी का नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था ना। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो अक्टूबर 1924 में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की संस्थापक परिषद ने जनता को सामाजिक क्रांति और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने और उनका प्रचार प्रसार करने का निर्णय किया। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, देखिए सोशलिस्ट लगे यहाँ पर, मजदूर और किसानों का संगठन बनाने तथा संगठित हथियारबंद क्रांति के लिए काम करने का निर्णय भी किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए जो दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब शीर्षक से जारी किया था, उसे निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा। तो भगत सिंह नहीं है इसका आंसर है भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा बताने के लिए एक बयान या दस्तावेज जारी किया। यह दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब अर्थात बम का दर्शन शीर्षक से जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब को चंद्रशेखर आज़ाद के आग्रह पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था। इसे लिखने में पहले हर मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित भारत नौजवान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस संगठन का गठन 1926 में पंजाब में किया गया। भगत सिंह इस संगठन के संस्थापक महामंत्री थे। इस संगठन के तत्वाधान में भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर छात्र संघ का गठन किया। क्या सारे के सारे करेक्ट हैं? भारत नौजवान सभा से रिलेटेड या कुछ गलत है? पहला सही है, 1926 पंजाब में संस्थापक महामंत्री भगत सिंह। दूसरा भी करेक्ट है, इस संगठन के तत्वाधान में भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर छात्र संघ का गठन किया था। ये भी सही है। तो सारे के सारे तो करेक्ट होकर डी है इसका आंसर 1 2 3। तो भगत सिंह का विश्वास व्यक्तिगत बहादुरी और क्रांतिकारी आतंकवाद से पहले ही उठ चुका था। उनका विश्वास था कि व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने किया क्या? 1926 में पंजाब में क्रांतिकारियों के खुले संगठन भारत नौजवान सभा के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। भारत नौजवान सभा का काम युवकों, किसानों और मजदूरों के बीच खुलकर राजनीतिक कार्य करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत वैर के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है। यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। उपर्युक्त उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है भाई? मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या भगत सिंह? बताइए। किसकी है ये उक्ति? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। तो उपर्युक्त कथन असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह ने अदालत में कहा था।
ज्ञात हो कि फिलॉसफी ऑफ वॉम में क्रांति को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के रूप में परिभाषित किया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था ना असेंबली में, बम फेंकने के बाद बोला था इन्होंने, उसमें कोई आहत नहीं हुआ था। लेकिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी किस तिथि को दी गई थी? सभी को पता होगा 2020 में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया। तो 23 मार्च 1931 को डेट याद रखिएगा। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, शहीद हुए थे ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे इसमें, क्योंकि वो एल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद के शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करते हुए। उन्होंने खुद को जो है गोली मार ली थी। चलिए अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लेना। पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है क्रांतिकारी आंदोलन का।